हेलो गाइस, वेलकम टू फिज़िक्स विद H.A। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करने से पहले हम सिंपल पावर को डिफाइन करेंगे ताकि हमें इलेक्ट्रिकल पावर इजी लगे। ठीक है, तो पावर का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। इसको उर्दू में हम ताकत बोलते हैं कि काम करने की जो बंदे की स्पीड होती है, जिसमें जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो उतनी ज़्यादा स्पीड से काम करेगा, राइट। तो इसका फार्मूला भी बेटा हम इसकी डेफिनेशन से बना सकते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वर्ड यहाँ पे रेट यूज़ हो रहा है। रेट वहाँ पे यूज़ करते हैं जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं बेटा? पहले नंबर पे है वर्क, दूसरा है टाइम। तो ये जो पावर की डेफिनेशन हमारे पास हो गई। अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो इंसान की ताकत कहलाएगी, इंसान की पावर। अगर कोई मशीन काम कर रही है तो हम बोलेंगे मशीनी पावर। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास फिजिक्स में और चीज़ आती है, बिजली। ठीक है, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मूव करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? करंट। और जब वो करंट मूव करते हैं किसी भी डिवाइस में से तो उसके ज़रिए भी हम काम करवाते हैं, करंट से, बिजली से। ठीक है, तो बिजली से जो काम करवाया जाता है, काम करने की जो स्पीड बिजली की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है बेटा, तो चले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमने लिखी है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय चार्जेस। चार्जेस कौन से? मूविंग चार्जेस, राइट, जिसको हम करंट बोलते हैं, इसका कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिंपल फॉर्म में, ये थोड़ी लंबी लग रही है तो छोटा कर लें इसको। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से जो काम होता है, काम करने की स्पीड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन कभी कभी में क्या होता है कि जो MCQs में यही बात थोड़ी तरोड़ मरोड़ के पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी होगी तो काम होगा ना। अब जिस चीज़ पे आप काम कर रहे होते हैं, अब आप असल में अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी, जब ये करंट भी किसी बॉडी में से मूव करता है तो अपनी एनर्जी वहाँ पे उस बॉडी को ट्रांसफ़र करता है, तभी तो उसके अंदर काम होता है, राइट। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के रेट को, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की स्पीड को भी हम पावर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। चलें जी, आगे अगर आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं तो अब हम इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, अब ज़ाहिर है जो करंट होगा, करंट की वजह से तो सारा ये काम हो रहा है। तो करंट कब होता है? जब किसी बैटरी में एनर्जी होती है, वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज का होना भी ज़रूरी है बैटरी के अंदर, एनर्जी का होना भी ज़रूरी है। फिर उस एनर्जी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, दो चीज़ों का ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, वोल्टेज और करंट। इसीलिए पावर का जो फार्मूला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो बराबर है P=VI। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ठीक है, तो इसके साथ ही फिर इसका यूनिट आ जाता है बेटा। यूनिट क्या है इसका? वाट, पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का। इसके बड़े यूनिट भी हैं, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है। तो ये इसकी वाट्स, इसके यूनिट है बेटा पावर के, तो जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये बातें बेटा आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको और समझा सकूँ। अगर आ गई हैं तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।